नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम प्रूफिंग कर रहे हैं और उसमें ऑटो करेक्ट फीचर को समझ रहे हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑटो करेक्ट फीचर की हेल्प से स्पेलिंग्स को ऑटोमेटिकली कैसे करेक्ट किया जाता है, एब्रीविएशंस को फुल फॉर्म्स में कैसे चेंज किया जाता है, सिंबल्स को कैसे इजिली एमएस एक्सेल की वर्कशीट में इंसर्ट किया जाता है, लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को आप ऑटो करेक्ट फीचर की हेल्प से कैसे इजीली एंड क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप ऑल्ट टी ए को प्रेस कर दें। जैसे ही आप ऑल्ट टी ए को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटो करेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। ये एक टैब्ड डायलॉग बॉक्स है। इसके ऊपर हमारे पास 4 टैब्स हैं: ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, एक्शंस एंड मैथ ऑटो करेक्ट। इसमें से हम ये जो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है इसमें आने वाली अलग अलग ऑप्शंस और फीचर्स को समझ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन सभी चेक बॉक्सेस को डिटेल में समझ लिया था। इस लेक्चर में मैं ऑटो करेक्ट की कुछ और विशेषताएं, कुछ और बढ़िया फीचर्स, कुछ और बढ़िया करेक्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑटो करेक्ट एक ऐसी ऑप्शन है कि अगर आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट में किसी के भी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन उसे ठीक कर देती है। कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर अबाउट लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ पर अबाउट लिखा और यहाँ पर एंटर को प्रेस किया। अब आप कहेंगे कि ये जो अबाउट के स्पेलिंग आपने लिखे हैं ये तो बिल्कुल ठीक लिखे हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर अबाउट के गलत स्पेलिंग लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABBOUT। अब ABBOUT लिखने के बाद आप चाहे स्पेस डालें, चाहे आप एंटर को प्रेस करें, ये स्पेलिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने तो ABBOUT लिखा था, अब ये यहाँ पर ABOUT हो गया है और मैंने इसको ठीक नहीं किया है। ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेल ने इसके स्पेलिंग्स को करेक्ट कर दिया है। मैं एक बार फिर से इसको गलत स्पेलिंग लिखता हूँ इसके। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABOTU। मैंने ABOTU लिखा, एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि एक बार फिर से एमएस एक्सेल की ऑटो करेक्ट ऑप्शन ने इसको ठीक कर दिया है। चलिए मैं कोई और स्पेलिंग ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैलेंस, BALANCE। ये इसके सही स्पेलिंग है। तो सही स्पेलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब मुझे इसके गलत स्पेलिंग लिखने हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ BALENCE। मैंने ए की जगह ई डाल दिया है। अब मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने तो फिर से उसको ठीक कर दिया है। मैं एक बार फिर से ये स्पेलिंग गलत डालता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ BALLANCE। मैंने यहाँ पर डबल एल कर दिया है। एंटर को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक बार फिर से ऑटो करेक्ट ने इसको करेक्ट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैलकुलेटेड, CAL, कैलकुलेटेड। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटेड लिखा और बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखे। एंटर को प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटेड के गलत स्पेलिंग लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CALULATED। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटेड की बजाय कैलुलेटेड लिख दिया। एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इसने कैलकुलेटेड को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर इसका मतलब तो ये है कि जो आपने हमें स्पेल चेकर सिखाया था, जिसे हम फंक्शन की F7 को प्रेस करके इनिशिएट करते हैं, जो हमें सजेशंस देता है कि इसके करेक्ट स्पेलिंग्स ये हो सकते हैं, तो फिर स्पेल चेकर को तो इनिशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सभी को ऑटोमेटिकली ही करेक्ट करता जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से अबाउट के स्पेलिंग को गलत करता हूँ और इस बार मैं डबल ओ डालूंगा, ABOOUT। मैंने ABOOUT लिखा और एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इसने इसको करेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं BELANCE लिख देता हूँ और एंटर को प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे कि इसने इस बार बैलेंस को ठीक नहीं किया। यहाँ पर आते हैं। अब मैं कैलकुलेटेड के स्पेलिंग एक बार फिर से गलत करता हूँ, CALKU, कैलकुलेटेड के डाल देता हूँ, कैलकुलेटेड। अब मैंने कैलकुलेटेड के स्पेलिंग को फिर से गलत कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसने इस बार तो इन्हें ठीक नहीं किया। तो इस बार फिर हमें इन स्पेलिंग्स को कैसे ठीक करना है? इस बार हमें इन स्पेलिंग्स को ठीक करना है फंक्शन की F7 को प्रेस करके, यानी एमएस एक्सेल के स्पेल चेकर को इनिशिएट करके। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ
और फंक्शन की F7 को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं फंक्शन की F7 को प्रेस करूंगा तो स्पेलिंग्स का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्पेल चेकर अपना काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो OOUT आपने लिखा है ना, दरअसल ये ABOUT है। तो मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। ये कह रहा है कि बैलेंस की स्पेलिंग दरअसल ये नहीं है, ये है। तो मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेटेड की स्पेलिंग ये नहीं है, कैलकुलेटेड की स्पेलिंग तो ये है। तो मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। यस पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। अब हमारी इस वर्कशीट में किसी भी वर्ड के स्पेलिंग गलत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर, अबाउट को ही कुछ 2 बार इसने ठीक किया, 1 बार ठीक नहीं किया। बैलेंस को ही इसने 2 बार ठीक कर दिया, 1 बार ठीक नहीं किया। कैलकुलेटेड को इसने 1 बार तो ठीक कर दिया और 1 बार ठीक नहीं किया। अबाउट के जिन स्पेलिंग्स को, बैलेंस के जिन स्पेलिंग्स को एंड कैलकुलेटेड के जिन स्पेलिंग्स को ऑटो करेक्ट की ऑप्शन ने ठीक किया है, दरअसल वो गलत स्पेलिंग्स इसकी ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए Alt TA को प्रेस करें। जैसे ही आप Alt TA को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटो करेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में हमारे पास ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये एक लेंथी लिस्ट है और इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके सही स्पेलिंग्स और गलत स्पेलिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर नीचे आएँ तो ये देखिए, ये पड़ा हुआ अबाउट, ये अबाउट के करेक्ट स्पेलिंग है और ये अबाउट के गलत स्पेलिंग है। ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर ABBOUT लिख देगा तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। किससे रिप्लेस कर दिया जाए? ABOUT से। यहां पर आते हैं, यहां पर कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ABOTU लिख देता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे? ABOUT से। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ABOOUT लिखे तो उसको ABOUT से रिप्लेस कर दिया जाए। नहीं लिखा है, यहाँ कहीं भी नहीं है। यहाँ पर यह जरूर है कि अगर कोई अबाउट के साथ ए डाल दे तो आप अबाउट और ए को अलग अलग कर दें। अबाउट के साथ इट डाल दे तो अबाउट और इट को आप अलग अलग कर दें, उनमें स्पेस डाल दें। इसी तरह से हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आकर हम बैलेंस लिखते हैं, BAL। तो यहाँ पर हमने बैलेंस लिखा। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए, बैलेंस को BALENCE को बैलेंस कर दिया इसने, डबल एल को कर दिया। लेकिन अगर कोई आदमी BELANCE करेगा तो उसके लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वर्ड्स तो दिए गए हैं और उन वर्ड्स के लिए जो करेक्ट वर्ड्स बनते हैं वो भी दिए गए हैं, गलत भी और करेक्ट भी। लेकिन स्पेलिंग्स तो किसी भी तरह से गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स के स्पेलिंग्स जो आम तौर पर लोग गलतियां करते हैं उनको करेक्ट कर कर यहाँ पर दिया गया है। और ये कोई डिक्शनरी नहीं है कि यहाँ पर हर वर्ड ही होगा। कुछ एक गिने चुने वर्ड हैं और उन कुछ गिने चुने वर्ड्स में भी जो आप कॉमन सी गलतियां करते हैं उनको यहाँ पर लिया गया है, बाकी सबके लिए ये नहीं है। मान लीजिए एक स्पेलिंग है बीन्स, BEENS, एंटर को प्रेस करते हैं, ये एक गलत स्पेलिंग है। मुझे पता है कि बीन्स के स्पेलिंग BEANS होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैं टाइप करता हूं तो जल्दी जल्दी में मैं हमेशा BEENS डाल देता हूं और बार बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐड कर दूं ऑटो करेक्ट लिस्ट में। ऐड करने के लिए Alt TA को प्रेस करना होगा। Alt TA को प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रिप्लेस में लिखूंगा BEENS। अब इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? जो करेक्ट स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? BEANS। तो मैंने यहाँ पर BEANS लिख दिया, ऐड पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर BEANS लिखने की बजाय BEENS लिखूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने BEENS को बीन्स में BEANS में चेंज कर लिया है। और आप चाहें तो कितने भी स्पेलिंग्स जो कॉमन स्पेलिंग एरर्स या कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करते हैं उनको आप इस ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट लिस्ट का ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? मान लीजिए कई बार आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आपका वर्क का नेचर ऐसा है कि आपको लेंथी टेक्स्ट लिखना पड़ता है, लॉन्ग टेक्स्ट लिखना पड़ता है, लॉन्ग स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है टेक्स्ट की। जैसे मान लीजिए आपको फुल फॉर्म्स लिखनी पड़ती हैं और आप चाहते हैं कि आप उनकी एब्रीवेशंस लिखें तो वो फुल फॉर्म में चेंज हो जाएं। जैसे सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में CPU लिखूं तो उसकी फुल फॉर्म आ जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं VDU लिखूं तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट में चेंज हो जाए।
अभी अगर मैं यहाँ पर CPU लिखूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया फीचर है। आप Alt T A को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? CPU को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिप्लेस करना है। तो इसलिए आप यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर CPU लिखेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसी तरह से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किन्हीं भी एब्रीवेशंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है क्लाइंट्स की और यहाँ एम्प्लॉयज़ की, और उनके नेम्स जो हैं वो लेंथी हैं, आप उनकी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म एंटर करेंगे तो वो फुल नेम में चेंज हो जाएगा। जैसे चलिए एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। Alt T A को प्रेस करें और यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आप चाहते हैं कि आप AKG, ये AKG में लिखा ही मैंने यहाँ पर मैंने लिखा अशोक कुमार गुप्ता। यहाँ पर मैंने अशोक कुमार गुप्ता लिखा, ऐड पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने AKG लिखा, एंटर को प्रेस किया तो ये अशोक कुमार गुप्ता में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ, एक और बहुत बढ़िया फीचर बताता हूँ इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन की, और वो ये है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से आप सिंबल्स को बड़ी क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं वर्कशीट में। वैसे सिंबल्स को वर्कशीट में इंसर्ट करने का मेथड क्या है? सिंबल्स को वर्कशीट में इंसर्ट करने का मेथड ये है कि आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ लास्ट में आपको सिंबल्स का ये ग्रुप दिख रहा है, यहाँ आप सिंबल पर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पर सिंबल पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके पास n नंबर ऑफ सिंबल्स आ जाएंगे। आप जिस सिंबल को भी अपनी वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिंबल को आप सिलेक्ट कर लें। उस सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो सिंबल आपकी वर्कशीट में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं अल्फा का सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सिंबल्स पर क्लिक करूंगा। ये अल्फा का सिंबल है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इंसर्ट पर क्लिक करूंगा, क्लोज पर क्लिक करूंगा तो अल्फा का सिंबल इंसर्ट हो गया। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करेंगे। सिंबल पर क्लिक करने के बाद ये बीटा का सिंबल भी मैंने इंसर्ट कर लिया। तो इस तरह से आप सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स को इंसर्ट करने का एक और मेथड है और वो शॉर्टकट मेथड है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप अल्फा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल्ट के साथ 224 को प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑल्ट 224 को यानी 224 को प्रेस किया तो अल्फा आ गया। ऑल्ट के साथ 225 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बीटा आ गया। ऑल्ट के साथ 229 को प्रेस करेंगे, ये जो 229 से आया है सिग्मा आया है। ऑल्ट के साथ 226 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 226 प्रेस करने से गामा आ गया। तो यहाँ तो आपको ये शॉर्टकट्स आते हों, लेकिन हर बार आपको शॉर्टकट्स नहीं आ सकते, है ना। मान लीजिए कि आप 4-5 ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है, तो क्यों फिर आप यहाँ पर आएँ, सिंबल पर आकर क्लिक करें और उन सिंबल्स को ढूंढें, या फिर आप इन पर्टिकुलर शॉर्टकट्स को याद रखें। इसका सिंपल मेथड बताता हूँ। सिंपल मेथड ये है कि आप Alt T A को प्रेस कर दें। जैसे ही आप Alt T A को प्रेस करेंगे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इसको करने से पहले मान लीजिए मुझे अल्फ़ा चाहिए तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने अल्फ़ा को कॉपी कर लिया, Alt T A को प्रेस किया। Alt T A को प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा अल्फ़ा। यहाँ पर मैंने अल्फ़ा लिखा और यहाँ पर मैंने उस अल्फ़ा को पेस्ट कर दिया और ऐड पर क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं लिखूंगा अल्फ़ा, ये मैंने अल्फ़ा लिखा और यहाँ पर एंटर को प्रेस किया तो ये सिंबल अल्फ़ा में चेंज हो गया। चलिए एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इस बार आपको इस बीटा को कॉपी नहीं करना है, आप Alt T A को प्रेस करें। Alt T A को प्रेस करने के बाद यहाँ पर बीटा लिखें। जब आप यहाँ पर बीटा लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने बीटा को कॉपी तो किया नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका शॉर्टकट याद है। उसका शॉर्टकट है Alt+225। तो आप यहाँ पर Alt 225 को भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप Alt 225 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए बीटा आ चुका है। तो यहाँ पर अब बीटा आ चुका है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप बीटा लिखेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो बीटा का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। MS एक्सेल की वर्कशीट बहुत से सिंबल्स को सपोर्ट करती है। अब आपको एक समय पर सभी सिंबल्स की ज़रूरत तो हो नहीं सकती। जिन एक सिंबल्स की ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है उनके लिए आप ऑटो करेक्ट में अल्फ़ा बीटा जो भी सिंबल्स आपको ज़रूरत पड़ती है वो बनाकर रख सकते हैं और समय आने पर उनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, वो क्या है। अब कुछ एक सिंबल्स ऐसे हैं या स्पेशल सिंबल्स कह लें या स्पेशल करेक्टर्स कह लें, ऐसे हैं जो ऑलरेडी एडिड हैं,
उन्हें हमें ऐड नहीं करना पड़ता। जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल लूँ और ब्रैकेट में सी लिखूँ, अब मैं यहाँ पर या तो एंटर प्रेस करूँगा या मैं स्पेस को प्रेस करूँगा, कुछ भी दोनों से कर लूँ, दोनों में से कर लूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर सी मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये कॉपीराइट के सिंबल में चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एंटर को प्रेस किया तो ये कॉपीराइट के सिंबल में चेंज हो गया। मैं यहाँ पर ब्रैकेट डालता हूँ और ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर TM लिखता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, एंटर को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ट्रेडमार्क के सिंबल में चेंज हो गया। मैं यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और ब्रैकेट में R लिख देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रजिस्टर्ड के सिंबल में चेंज हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से भी ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि ये ऑटो करेक्ट की लिस्ट में ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मैंने ब्रैकेट में सी लिखा, अब मैंने ब्रैकेट में सी लिखा है और मुझे एक्चुअल में ही ब्रैकेट में सी चाहिए, मैं उसको कॉपीराइट के सिंबल में चेंज करना ही नहीं चाहता। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करें, देखिए आप यहाँ पर जैसे ही स्पेस डालेंगे तो ये कॉपीराइट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ब्रैकेट में सी ही आपको चाहिए, तो उस केस के लिए आप कंट्रोल और जी यानी कि अंडू कर दें। आप कंट्रोल और जी को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये फिर से सी आ गई और ब्रैकेट में आ गई। एंटर को प्रेस करें, यहाँ पर आए, अब मैं ब्रैकेट में यहाँ पर TM लिखता हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं एंटर को या स्पेस को प्रेस करूंगा तो ये ट्रेडमार्क के सिंबल में चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो ये ट्रेडमार्क के सिंबल में चेंज हो गया, लेकिन मैं इसको कंट्रोल और जी करके फिर से नॉर्मल में चेंज कर लूंगा। इसी तरह से यहाँ आऊँगा और ब्रैकेट में R लिखूंगा, ब्रैकेट में R लिखने के बाद स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद कंट्रोल और जी को प्रेस करूंगा तो ये फिर से नॉर्मल R की तरह हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो पर्टिकुलर सिंबल्स हैं ये भी आपकी ऑटो करेक्ट की लिस्ट में एडेड हैं। अगर आप Alt TA को प्रेस करेंगे, Alt TA को प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर C तो सबसे पहले ही है, ये डिग्री के लिए है, ये रजिस्टर्ड के लिए है, ये यहाँ पर ट्रेडमार्क के लिए है। और यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको ये डिलीट का बटन भी दिया रहता है। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं चाहते कि R लिखने पर वो रजिस्टर्ड के सिंबल में चेंज हो, TM लिखने पर वो ट्रेडमार्क के सिंबल में चेंज हो, तो आप उन्हें यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए जिसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर डिलीट का बटन भी है, आप चाहें तो आप इनमें से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं और अगर चाहें किसी को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। एक और इसकी बहुत बढ़िया फीचर मैं आपको बताता हूँ। MS एक्सेल में काम करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई लेंथी फार्मूला लगाना पड़ता है, और वो जो बहुत बड़ा फार्मूला या कोई लेंथी फार्मूला हमने लगाया है, उस फार्मूले का उपयोग हमें बार बार करना पड़ता है, अलग अलग वर्कशीट में करना पड़ता है, अलग अलग वर्कबुक में करना पड़ता है। तो उस फार्मूला को हमें बार बार कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता है। अब इतना बड़ा फार्मूला कौन बार बार टाइप करे या कॉपी पेस्ट करे, तो उससे अच्छा ये है कि आप उसका एक कोड यानी कि शॉर्टकट बना के रख लें और उस पर्टिकुलर शॉर्टकट को या कोड को आप ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऐड कर दें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में आते हैं और हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं इफ फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर इफ लिखूंगा। इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा, टैब को प्रेस करने के बाद मैं इस A39 वाले सेल को ले लेता हूँ। A39 सेल को लेने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा 100। अगर A39 की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो कोमा लगाऊंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा ओवर 100। यहाँ पर मैंने ओवर 100 लिखा, डबल कोट्स को बंद कर दिया। अगर A39 सेल में कोई वैल्यू मैंने लिखी है और वो 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पर ओवर 100 लिखा हुआ आ जाए, कॉमा लगाएंगे। अगर वो वैल्यू 100 से कम है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, कम भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए लेस देन, ये देखिए डबल कोट्स लगाइए, यहाँ पर लिखिए लेस देन और इक्वल टू 100, ये लिखिए, डबल कोट्स को बंद कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, एंटर को प्रेस कीजिए। यहाँ पर लिखा है लेस देन और इक्वल टू 100, यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इस A39 सेल में 101 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आया, ओवर 100। अगर मैं यहाँ पर 99 कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 100। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मुझे ऑटो करेक्ट लिस्ट में कॉपी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लीजिए मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी कर लिया, Alt TA को प्रेस करेंगे। Alt TA को प्रेस करेंगे तो ये ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा माई फार्मूला, ये मैंने यहाँ पर माई फार्मूला लिखा।
यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को जिसे मैंने कॉपी किया है यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हटा देंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखूंगा मैं माई फार्मूला। ये मैंने यहाँ पर माई फार्मूला लिखा। माई फार्मूला लिखने के बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये फार्मूला यहाँ पर लग चुका है। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है वो 99 से कम है, इसलिए यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आया है। अगर आप यहाँ पर 101 कर देंगे तो यहाँ पर ओवर 100 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लेंथी फार्मूलाज को, जिन्हें आपको बार बार यूज करना पड़ता है, बार बार उन फार्मूलाज को टाइप करने की या कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उनका एक कोड बनाकर ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर को ओवर करने से पहले एक और बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूँ। ऑल्ट टी ए को प्रेस करें। ऑल्ट टी ए को प्रेस करने से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने ये चेक बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चेक बॉक्सेस को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, लेकिन एक चेक बॉक्स को मैंने छोड़ दिया था। ये जो चेक बॉक्स है इसका नाम है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले जल्दी से इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने इस चेक बॉक्स के बारे में आपको सबसे लास्ट में क्यों बताया है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर किसी भी वर्ड के गलत स्पेलिंग लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर अबाउट के गलत स्पेलिंग लिखे। अब यहाँ पर मैंने एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि इसने स्पेलिंग्स को सही कर लिया है ना। क्यों सही कर लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो करेक्ट लिस्ट में अवेलेबल है। मैं ऐसा करता हूँ, ऑल्ट टी ए को प्रेस करता हूँ। ऑल्ट टी ए को प्रेस करने के बाद ऑटो करेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप को मैं हटा दूंगा। ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आता हूँ और ABBOUT को टाइप करता हूँ। एंटर को प्रेस करूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। हालांकि ये तो ऑटो करेक्ट लिस्ट में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा। चलो CPU को अगर मैं लिखूंगा तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने CPU को रिप्लेस किया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसी लेक्चर में। तो मैं यहाँ पर CPU लिखता हूँ, एंटर को प्रेस करता हूँ, अब भी कुछ नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप ऑल्ट टी ए को प्रेस करेंगे और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स जो है ना, इसकी वर्डिंग को पढ़ें। ये क्या लिखा है? ये लिखा है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ये टेक्स्ट को तभी रिप्लेस करेगा जब आप टाइप करेंगे, लेकिन तब करेगा ना जब यहाँ पर टिक होगा। अगर यहाँ पर टिक ही नहीं किया होगा, अगर ये चेक बॉक्स चेक्ड ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो काम भी यहाँ पर किया है रिप्लेस एंड विद में, वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर टिक कर दूं, ओके पर क्लिक करूं, अब ये ठीक चलेगा। अब आप यहाँ पर ABBOUT लिखें तो ये देखिए अबाउट हो गया। अब आप यहाँ पर CPU लिखें, एंटर को प्रेस करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ऑल्ट टी ए को प्रेस करेंगे और इस चेक बॉक्स को याद रखें, आपको टिक रखना है। अगर आप इसको टिक नहीं रखेंगे तो ये जो सब काम मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है, ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने अगर इन सभी को आकर अनटिक कर दिया तो इनमें से भी कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो इस तरह से ऑटो करेक्ट ऑप्शन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और अभी ये खत्म नहीं हुई है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।